we have to study carbon chapter 4 of the class 10th, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे सेचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इसके तहत हम निम्न पॉइंटों पर फोकस करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। स्ट्रक्चरल फार्मूला फिर कैसे बनाएंगे, कार्बन कंपाउंड ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होंगे, और ये भी डिस्कशन करेंगे कि आइसोमरिज्म क्या होता है, आइसोमरिज्म क्या होता है, और लास्ट में हम देखेंगे बेंजीन का फार्मूला साइक्लिक फॉर्म में कैसे बनता है। तो ये बहुत सारे इंटरेस्टेड टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो हम एक एक करके इन पॉइंटों को हाईलाइट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इनके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तभी आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओगे। सबसे पहले देखेंगे जो कार्बन है, यह कार्बन और कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन और कार्बन कंपाउंड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का अर्थ है ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन हो, यानी हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के हमारे पास सेचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टू ग्रुप्स है, सेचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इस सेचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कितनी फैमिली है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास 1 फैमिली है एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड के पास 2 फैमिली है एल्कीन और एल्काइन। तो टोटल 3 फैमिली का हम अध्ययन करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, इनके डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, कैसी पहचान है। जब कार्बन और सी में 1 सिंगल बॉन्ड हो तो वह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में सी और सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन करेंगे। इसकी फैमिली है एल्केन, एल्केन। अब ये फैमिली का हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये जान लें कि कार्बन कंपाउंड का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला या उनके नॉमिनेशन, उनके नामकरण हम उनके कार्बन के मॉलिक्यूल के आधार पर करते हैं। कार्बन के कितने एटम, कार्बन एटम के और हाइड्रोजन एटम के आधार पर। अगर कार्बन किसी भी, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कार्बन सिंगल हो तो हम नाम का उच्चारण में मेथ से शुरू करेंगे, मेथ। और अगर एल्केन है तो लास्ट में हम सफिक्स एन जोड़ देंगे तो मेथेन कहलाएगा। 2 कार्बन याद रखो, पहले काउंटिंग हमारा, 1 कार्बन को मेथ से, 2 कार्बन को हम एथ से शुरू करेंगे। इसको हम एक ऐसे देख सकते हैं, 1 कार्बन है तो हम मेथ, हमारा मेथ होगा, चाहे उसके आगे एल्केन का नाम जोड़े, चाहे एल्कीन का, एल्काइन का। 2 कार्बन वालों का नाम एथ से शुरू होगा। 3 कार्बन को हम प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, 5 कार्बन वाले को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, हेप्ट 7 होता है, आक्ट 8 होता है, नोनेन 9 होता है। ऐसे बहुत सारे हैं हमारे कोर्स में, ये केवल 7वें 8वें तक ही है, 6 या 7 तक, हेक्सेन तक। तो हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे कि इसका नामकरण, इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखते हैं एल्केन का। तो एल्केन का जब अब चर्चा आती है तो यह एक सेचुरेटेड है। तो इसमें हम ये देखते हैं, यह पहला एलिमेंट है CH4, 1 कार्बन है तो हम इसका नाम मेथेन रखें, मेथ और एन। मेथ का मतलब सिंगल कार्बन और एन उसका फैमिली का पहचान बताता है, मेथेन एल्केन फैमिली का है। मेथेन 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यह एथेन बनाता है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर बढ़ते जाते हैं, फार्मूला मॉलिक्यूलर बढ़ते जाते हैं। और एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। Cn कार्बन का अगर Cn नंबर है तो हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से 2+ ज़्यादा होगी, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 होगा। तो पहला मेंबर जैसे C=1, अगर C=1 है तो हमारा आ जाता है CH4, C
1 H का 1 का 2 गुना 2 और 2 जोड़ दे तो CH4, इसका नाम है मेथेन। 2 को हम 2 रखें इस ऊपर वाले मॉलिक्यूलर फार्मूला में, n = 2 रखें तो हमारा आएगा C2H6 एथेन। 3 रखने पर C3H8 प्रोपेन। 4 वाले का 4 का 2 गुना 8, 2 जोड़ दे 10 तो ब्यूटेन। 5 का 2 गुना 10, 2 जोड़ दे 12 पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। इस तरह से हमारे इसके क्रम बढ़ते जाते हैं। तो ये एल्केन के नाम रखने का हम इनका ये सिस्टम है, नाम रखने का ये तरीका है। और इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इस जनरल फार्मूले के आधार पर लिखते हैं। तो एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब हम इसके आते हैं कि यह CH4 क्या है। CH4 को अगर इलेक्ट्रॉनों से दिखावे तो यह हो जाएगा C के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। C के साथ जैसे एक C पर 4 कार्बन, जैसे मान लो C है 1C 1H 4 हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन का हम जैसे हम पीछे बता चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, डबल बॉन्ड बनता है। 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ C हाइड्रोजन, C की चूँकि हम याद दिला दें, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, C की 4 वैलेंसी होती है। C की 4 वैलेंसी होती है और ये कोवैलेंट बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होती है। 4 ऑक्टेव पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यह हाइड्रोजन से ईजली जो है कोवैलेंट बॉन्ड बना करके CH4 बनाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के सहित इसको दर्शाने को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम अगर यहाँ पर फिर से इसको दिखावें, फिर से आप देखो, एक C है, इसके बाहर 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चारों तरफ से कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से कार्बन के रेंज में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्टेव पूरा हो गया। हाइड्रोजन के रेंज में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस तरह से दिखाने को, ये डिजाइन दिखाने को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यह किसका है? यह है CH4। इसका नाम रखे हैं फैमिली के ग्रुप के आधार पर। CH4 का नाम है मेथेन, क्योंकि एक कार्बन को मेथ से और उसका दोगुने से 2 हाइड्रोजन है तो एल्केन फैमिली है, तो यह मेथेन ग्रुप कहलाएगा, मेथेन है। तो CH4। इसी प्रकार हम एथेन का फार्मूला है C2H6। तो इसमें यहाँ फिगर को स्क्रीन पर देखो ध्यान से, C के जो है 2 एटम है, एक इलेक्ट्रॉन मिला करके यह सिंगल बॉन्ड यहाँ बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड है। और हाइड्रोजन एक से, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन तो इधर से मिल गया कोवैलेंट से, और 3 इलेक्ट्रॉन खाली है तो हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना लेंगे, ये एक हाइड्रोजन का, एक इसका। तो इस तरह से इसका C के चारों तरफ 4 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3, एक इधर, IC के तरह 1 2 3, एक इधर। तो अगर केवल इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हटा दें, हम इनको बॉन्ड से दिखा दें, यहाँ बॉन्ड से दिखा दें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथेन। इसका नाम जैसे बताया कि 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो यह इथेन है। अब यहाँ देखिए C जो है 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन से क्या बनाया था, कोवैलेंट। दूसरा C भी यही किया था, 3 इलेक्ट्रॉनों को एंगेज किया 3 हाइड्रोजन से, और एक इलेक्ट्रॉन ये खुद आपस में एंगेज कर लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस तरह से केवल बॉन्ड दिखाने को हम कहेंगे, इलेक्ट्रॉन दिखा दे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड से दिखाएं तो यह स्ट्रक्चर फार्मूला आप इथेन। C2H को समेट दें, इसको हम समेट करके फार्मूले को भी लिखने का हमारा रिवाज है। हम लिखेंगे C2H6। यह क्या हो गया, यह इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। यह जो ग्राउंड में दिखा दिए यह स्ट्रक्चर फार्मूला, और इलेक्ट्रॉन द्वारा दिखाएंगे तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यह है ये मेथेन और एथेन का। ऐसे ही हम बनाएंगे प्रोपेन में 3C 8H, क्योंकि यहाँ पे जनरल फार्मूले से देखें CnH2n+2 से तो हाइड्रोजन की H बैठती है इसके लिए 3 कार्बन के लिए। तो इसकी भी फार्मूला अगर हम यहाँ बनावें तो हमारा उसमें 8H को इस तरह से C और छोटे छोटे हम लिखें C
इसको हम देखेंगे, दिखा सकते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी, और एक सी पर ध्यान रखना 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि 4 ही कोवैलेंट बनाता है, एक इधर एक इधर। जो खाली ये जो रह गए, जैसे अंदर वाले में 2 तो सी अगल बगल से सी से जुड़े हैं, एक एक हाइड्रोजन ले लेगा, एक हाइड्रोजन ऊपर ले लेगा, या यह किनारे व साइड वाला 3 हाइड्रोजन लेगा, 3 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर लेगा, एक हाइड्रोजन इधर लेगा, इस तरह से 3 हाइड्रोजन हो गए। ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा 3 हाइड्रोजन से, तो यह हो गया प्रोपेन C3H8। तो इस तरह से लिख दें अगर डॉट बॉन्ड बना करके, तो स्ट्रक्चर फार्मूला, और केवल ऐसे ये इकट्ठे करके लिखते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। इलेक्ट्रॉन दिखाते हुए गोले बना के लिखें, जैसे कि ये यहाँ दिखाया गया है, तो यह जो है ये डॉट स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से एल्केन फैमिली में इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला होते हैं, और ये स्ट्रक्चर फार्मूला, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यह है एल्केन फैमिली की पहचान है, एल्केन फैमिली है। और ये हाइड्रोकार्बन है सी और एच, जिसमें पाया है हाइड्रोकार्बन है। फिर हम आगे बढ़ें, अनसैचुरेटेड के पास 2 फैमिली है, एक डबल बॉन्ड वाली, एक ट्रिपल बॉन्ड वाली। डबल बॉन्ड को हम नाम रखते हैं, जिसके पास डबल बॉन्ड है वह एल्कीन है, E-N-E, लास्ट में उसमें एल्केन में A-N-E था, A-N-E सफिक्स, इसमें E-N-E होगा, इसमें E-N-E लास्ट में, तो एल्कीन। इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n, कार्बन के सीधे 2 गुना हाइड्रोजन रहेगा, CnH2n, ठीक है। तो C अगर 1 रखे तो H2 हो जाएगा, C 2 रखे तो H4 हो जाएगा। तो इसके मेंबरों को आओ देखते हैं कैसे। इसमें यहाँ ध्यान देना, यह इसमें मेथीन नहीं होता है, क्यों? एथीन से शुरू है, मेथीन क्यों नहीं हुआ? C1 वाले क्यों नहीं है? क्योंकि C1 रखें तो H2 होगा, तो यह कंपाउंड नहीं बन पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का चारों इलेक्ट्रॉन इंगेज नहीं हुआ कोवैलेंट बॉन्ड में, अभी एक्टिव पूरा नहीं हुआ, तो दिस इज ए नॉट पॉसिबल। CH2 नहीं होता है, मेथीन नहीं होता है, तो क्योंकि हाइड्रोजन कम से कम C के 4 बॉन्ड होने चाहिए, इसलिए हमारा इसका पहला एलिमेंट फैमिली का पहला मेंबर है एथीन, C2H4, 2C और हाइड्रोजन 4। मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना CnH2n, तो 2C और 4 हाइड्रोजन। इसको हम इस तरह से दिखाएं, C डबल बॉन्ड और 4 हाइड्रोजन एक दिखाएंगे, ऊपर नीचे किनारे नहीं है, ये साइड में हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एक C पर 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ध्यान देना, एक C पर 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से हम इसको, यह स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। इसको भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला दिखा सकते हैं। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉनों को, 2 यानी 2 पेयर को शो करेगा। तो अभी तो नाम देखो पहले, C2H2 एथीन, C3H6, C3 है तो 2 गुना क्या होगा, H6 हो गया प्रोपीन, तो ये हो गया प्रोपीन। 3C, क्योंकि 3C को हमने कहा कि यह प्रोपीन होता है, 4 से ब्यूट नाम शुरू होता है, तो यह फैमिली हमारा ईन है, एल्कीन है, तो नाम हमारा हो जाएगा ब्यूटीन। और इसी तरह से 5 कार्बन वाले को पेंटीन, 6 को हेक्सीन, 7 को लिखे तो हेप्टीन, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर फार्मूला में देखें, किसी एक जगह बॉन्ड है डबल, ये नहीं कि हर जगह बॉन्ड। इसमें जैसे प्रोपीन में 3C तो दिखाया गया है, किसी एक जगह C का डबल बॉन्ड है, तो यह प्रोपीन कहलाएगा, इसी बॉन्ड से पहचान है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। और ये लिखे हैं ब्लैक से, यह जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यह ब्यूटीन में एक जगह डबल बॉन्ड कहीं भी रख सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं किया है। इसको 3 तरीके से रख सकते हैं, इस बॉन्ड को कई तरीके से हम आगे पीछे रख सकते हैं, वो सब इसके आइसोमर बन जाएंगे। हेक्सीन में देखो, हम 6 कार्बन को लिखेंगे, एक जगह डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड एल्कीन ग्रुप की पहचान है। मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n, यानी कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन होगा और एक जगह डबल बॉन्ड होगा, तो ये हमारा फैमिली हो गई एल्कीन, ठीक है। अभी इसकी स्ट्रक्चर भी हम दिखा देंगे। पहले देखें, हमारा इसी फैमिली का मेंबर है एक एल्काइन। एल्काइन की क्या खासियत है? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, तो C के पास 4 बॉन्ड होते हैं चारों तरफ, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 ही बॉन्ड तो हैं, तो 3 तो यहाँ आपस में इंगेज हो गए, एक एक खाली है तो एक एक हाइड्रोजन ले सकता है। जहाँ C के 3 बॉन्ड हो गए वहाँ एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसके मेंबरों के नाम अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n +-2,
तो दो घटता आ रहा है, देखना CnH दो गुने से दो कम, जैसे C2 तो दो हो गया, C2n-2 4-2 हाइड्रोजन 2, तो ये हो गया C2H2 इथाइन। इसमें सुफिक्स क्या जोड़ते हैं, YnE, एल्काइन फैमिली का है तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए वाइन एल्काइन से YnE, ये तो इथाइन। 3 कार्बन वाले को प्रोपाइन, 4 को ब्यूटाइन, 5 को पेंटाइन, 6 को हेक्साइन। इस तरह से हमारा सीरीज बढ़ता जाएगा। 6 को C6H10 क्यों हुआ, C6 6 है, हाइड्रोजन दो गुने से दो कम होगा तो 10 होगा, तो ये हेक्साइन। जैसे इसका इस मालिकुलर फार्मूला CH है, इसमें बांड हम गिन सकते हैं, बांड है हाइड्रोजन बताते हैं, जैसे ये H ये सारे H हैं इस पर। तो इसमें हम टोटल जो है 3 3 6 4 10 हाइड्रोजन ही जोड़ पाएंगे, 10 बांड है खाली। इसमें हमारे कितने हैं, इसके 1 2 3 4 5, पेंटाइन में कितने बांड दिख रहे हैं, उतने हाइड्रोजन अटैच हैं समझो। 3 2 5 6 4 6 5 3 2 5 3 8 3 11। तो इसमें जो है हमारे कितने दिख रहे हैं, हमारे C5H8, एक मिनट, नहीं सॉरी, यह तो है हमारा ये एल्कीन का। इसमें जब हम बनाएंगे, इसमें इसका आगे हम डिटेल यहाँ दिखाते हैं। यहाँ ट्रिपल बांड में गिनती करने का अलग प्रोसेस है। अब देखें C2 एथाइन में ये फार्मूला बन गया, C ट्रिपल बांड CH, दो हाइड्रोजन खाली है, तो इथाइन का फार्मूला हो गया। ये मालिकुलर फार्मूला और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये प्रोपाइन C3 दो गुना 6 होता है, 3 का 2 कम कर दे 4 हो गया, तो C3H4। और ये C3 का मतलब 3 बार C, एक जगह ट्रिपल बांड दिखा दें, जहाँ ट्रिपल बांड है वहाँ एक हाइड्रोजन, और सभी और जगह पर जो भी हाइड्रोजन की डिमांड हो, जैसे जहाँ बीच वाले C में 4 बॉन्ड अटैच हैं वहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो टोटल हाइड्रोजन हमारे 4 दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रोपाइन, ब्यूटाइन में 4, ये नाम कैसे आता है, कार्बन की संख्या ब्यूट से। और आइन कैसे मालूम हुआ, दो गुने से दो कम हाइड्रोजन है तो आइन ग्रुप है, ट्रिपल बांड इसमें छिपा हुआ है, 4 हाइड्रोजन, बीच में ट्रिपल बांड, और जहाँ हर C पर 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। ये पहले वाले C पर 1 हाइड्रोजन यहाँ देखो छूट गया, ये C, और ये इस पर C, बीच वाले C पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लेगा, चारों बांड इसके इंगेज हैं, कोई खाली नहीं है। तो टोटल कितने C हाइड्रोजन हो गए, 3 यहाँ 3 यहाँ 6। तो ये हमारा है क्या है, ब्यूटाइन C4H6, 4 का 2 गुना 8 से 2 कम 6। तो ये हमारा हो गया ब्यूटाइन का फार्मूला, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम ध्यान दें एक बार। जैसे ये इथाइन बनाया गया है C2H2 है इथाइन, तो ये C2 इसके यह ऐसे बनाया गया था, ऊपर C ट्रिपल बांड C, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो ये C, ये 3 पेयर बीच में है तो ट्रिपल बांड बन जाएंगे, और एक बांड हाइड्रोजन के साथ, एक बांड हाइड्रोजन के साथ। अगर गोले और डॉट दिखाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, गोले हटा देंगे तो यह जो होगा हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। तो ये हो गया एल्कीन, एल्काइन, 3 फैमिली, इनके मालिकुलर फार्मूला क्रमशः जो है चेंज होते जाते हैं। एल्केन का CnH2n+2, CnH2n+2, यहाँ देखो ऊपर, दूसरे में एल्कीन का CnH2n 2 गुने होगा, एल्काइन का CnH2n एल्कीन और CnH2n-2 एल्काइन। तो एल्कीन, एल्काइन 3 फैमिली हैं। केवल सिंगल बांड एल्केन जो है सेचुरेटेड है, इसके बांड सिंगल होते हैं, डबल और ट्रिपल वाले अनसेचुरेटेड है। तो ये अगर समझ में आ गई तो फिर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ें। अब हम इसको चलते हैं, एल्काइन हो गया हमारा ग्रुप। अब हम आते हैं, ये तो हुआ इनके बांड के आधार। अब कार्बन कंपाउंड ऑन ए बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पर हम देखते हैं कि हमारे सामने 3 तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। एक तो होता है लाइन में, जैसे यह है स्ट्रक्चर चेन और अनब्रांचेज, C लाइन में जुड़ा है तो यह है स्ट्रेट चेन या अनब्रांचेज एक डिजाइन, जैसे यह पहला दिखा गया है। और दूसरा जो है ब्रांचेज,
और एक होता है ये ब्रांचेज है, ब्रांचेज स्ट्रक्चर वाले है, दूसरा ब्रांचेज है, और एक साइक्लिक मतलब वो चारों ओर से घिर जाता है। तो इसको एक एक करके हम देखें। जैसे स्ट्रक्चर फार्मूला हम जैसे यहाँ एग्जांपल लिया है, स्टेट में लिखते हैं। जैसे स्टेट तो बहुत सारे हैं, जैसे ये जो सी लिखा है, 3 सी है तो प्रोपेन है। कितने हाइड्रोजन लेगा? जितने बांड है एच जितने बांड है उतने हाइड्रोजन लेगा एच के, यानी 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन, यानी C3H8। यह जो है H8 यह जो है प्रोपेन है। तो ये प्रोपेन का चेन फार्म है, ठीक है, चेन स्टेट चेन फार्मूला है। अब ब्रांच वाले फार्मूला कहाँ दिखते हैं? जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं पेंटेन का एग्जांपल है हमारा। पेंटेन का फार्मूला होता है एल्केन फैमिली का C5H10। अब C5H10 तो ये हो गया मालिकुलर फार्मूला हो गया। लेकिन इसको हम यहाँ लिखो, ये अगर केवल लाइन में लिख दें 5 बार C, ये देखो 5 C को हम लाइन, यह है C5H10, 5 C को लाइन में लिख दिए तो ये चेन हुआ, स्ट्रेट लाइन हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो ये ब्रांचेज में लिखा गया तो इसका नाम है नियोपेंटेन, एन करके पेंटेन इसको का नाम रखेंगे, एन पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है, ब्रांचेज में है। लेकिन अगर यही बिना अनब्रांचेज है, अगर यही इसमें एक ब्रांच बन जाए, जैसे 4 C को यहाँ दिखाया गया है, 4 C को जो है यहाँ लाइन में दिखाया गया है, 4 C को लाइन में दिखाया गया है, और 1 C को ब्रांच बना दिया गया है। जो सेकंड वाले इस पार्ट में देखो 4 C 1 2 3 4 और 1 को ब्रांच बना दिया गया। तो यह है 5 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन उतना ही है, मालिकुलर फार्मूला उतना ही है 10। इसमें 5 है तो यह 12 है। सॉरी, पेंटेन का होता है C5 और 2 × 2 कितना H12, ठीक है। तो इसमें 12 का हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है, लेकिन ये ब्रांच फॉर्म में लिख दिया गया है तो इसका नाम आइसोपेंटेन कर देते हैं। एक ब्रांच है आइसोपेंटेन। यही अगर 2 ब्रांच हो गया, 3 एक लाइन में हो गया और 2 आसपास हो गया, तो 5 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन उतना ही हो गए 12। तो इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। तो इस तरह से पेंटेन के 3 डिजाइन हमने देखा। ये तीनों डिजाइन को हम आपस में बोलेंगे आइसोमर। ये आइसोमर है, यानी मालिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। और ध्यान देना, सारे स्ट्रक्चर फार्मूलों को हम इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा 3 तरह के 3 रूपों में हम इसको लिखा गया है। पेंटेन को लिखा गया है। एक तो C को 5 बार C 5 बार बांड, ऐसे 5 बार इसको 5 को एक लाइन में लिख दिया, हाइड्रोजन को साइडों में जोड़ते चले जाए तो यह हो गया ब्रांचेज, नॉर्मल पेंटेन। अगर इसको ऐसे न लिख करके हम 4 को लाइन में करें, 1 को ब्रांच बना दें, C ये C 4 तो ये हो गया, 1 C इधर आ गया। हाइड्रोजन को जहाँ डिमांड होगी 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए C पर, वहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो यह ब्रांचेज हो गया। तो आइसोपेंटेन, इसका नाम है आइसोपेंटेन। अगर ये इसमें से हम 1 हाइड्रोजन हटा दें, केवल 3 हाइड्रोजन को एक लाइन में लिखें C और 1 C इधर 1 C इधर, तो अभी 5 कार्बन हो गए। तो यह जो है नियोपेंटेन बनाएगा और सभी पर हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा। इस तरह से 3 तो 12 हाइड्रोजन रहेगा। तो ये नियोपेंटेन है। तो नियोपेंटेन तो हम देखें पेंटेन C5H12 को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। यानी C5H12 मालिकुलर फार्मूला एक ही है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे आइसोमरिज्म। यहाँ लिखा है सेम व्हाट इज आइसोमरिज्म, एक अलग क्वेश्चन हो गया। सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कंपाउंड हैविंग सेम मालिकुलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। जैसे पेंटेन के C5H12 के हम देखें कितने होते हैं, 3 आइसोमर होते हैं, वो कहलाएगा आइसोमर। तो ये पेंटेन की यह प्रॉपर्टी आइसोमरिज्म कहलाएगी। इसके 3 आइसोमर है। तो आइसोमर जब लिखना हो तो हम इसको बिखेर कर लिखेंगे, 5 एक बार लाइन में, एक बार 4 लाइन में, एक बार 3 लाइन में, और कार्बन को एडजस्ट करेंगे, हाइड्रोजन को
ऐसे ही ब्यूटेन में 4 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन को एडजस्ट करें चारों तरफ, अथवा एक सी को हम इधर रख दें, एक सी को हटा दें यहाँ से, तो एक सी को इस तरह से लिख दें, तो ये ब्यूटेन के हम कहेंगे, ब्यूटेन के 2 क्या हो गए, 2 आइसोमर, पेंटेन के 3 आइसोमर। तो ये आइसोमरिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये आइसोमरिज्म का एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। अब हम स्ट्रक्चर एक और देखते हैं, साइक्लिक फार्मूला, जो घूम करके एक क्लोज पाथ बनाता है। जैसे ये फार्मूला है C6H12, ये हेक्स, इसको फार्मूले से यह हेक्स क्या है, हेक्सीन है, साइक्लोहेक्सेन है। तो इसमें C6 है, तो इसमें C6 दिखाया गया है, और हर C पर 4 बॉन्ड होना है, तो इसलिए 2-2 सब पर, ये 2-2 इस तरह से दिखाया गया है। ये 2-2 क्या होंगे, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेंगे, लेकिन फार्मूले को शॉर्टकट में लिखने के लिए हम हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, बहुत ही कंजेस्टेड दिखता है, तो हम केवल C ऐसे लिखते हैं। तो यह है साइक्लोहेक्सेन, यह हेक्सेन, यह साइक्लिक, ये सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, साइक्लोहेक्सेन C6H12। और एक जैसे यहाँ देखें, इसमें हम यह बेंजीन के फार्मूले हैं। बेंजीन के फार्मूले का आविष्कार केकुले ने किया था। ये बहुत प्रश्न से ये डिजाइन, उसके कंसेप्ट दिमाग में आया। यह भी साइक्लिक अनसेचुरेटेड है, C6H6। इसमें 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है, तो ये 6 हाइड्रोजन 6 बॉन्ड को कॉर्नर पर जुड़ जाएंगे इस तरह से, ऐसे और एक एक अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड करेंगे, तब हर C पर 4 बॉन्ड बैठ का सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर अंदर डबल बॉन्ड एक एक अल्टरनेट करके करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसके फार्मूले हम बुकों में इस तरह से शॉर्टकट में दिखेंगे। हाइड्रोजन को साइलेंट कर देता है, C डबल बॉन्ड इस तरह से अल्टरनेट करके दिखाई देगा, तो ये बेंजीन का फार्मूला है। ऐसे है तो ये हेक्सेन है। तो यह स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे 3 तरह के हाइड्रोकार्बन दिखाई दिए, एक चेन वाले, एक ब्रांचेज वाले, और दूसरा साइक्लिक वाले। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन के इस तरह के हम डिजाइन रखेंगे। इनका नाम भी है ऐसे, इनके कार्बन की संख्या के आधार पर, इनके ग्रुप के या फैमिली की संख्या के आधार पर रखेंगे। तो ये हमारे यह जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का हमारा ये आइडेंटिफिकेशन है, ये डिस्कशन है। एल्केन में के जो भी मेंबर होंगे उनमें हमारा सफिक्स लास्ट में मेथ, एथ, एक काउंटिंग याद रखना पड़ेगा। एक कार्बन का मतलब मेथ, 2 का एथ, प्रो, ब्यूट, रेड से दिखाई दे रहा है। तो 6 का मतलब हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, जैसे ऑक्टोपस, 8 का मतलब ऑक्टोपस, ऑक्ट होता है। लास्ट में एन जोड़ देने से बन जाता है एल्केन फैमिली का नाम। इन जोड़ देने से ये बन जाएगा, जैसे एन सफिक्स से जोड़ेंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन 5, तो ये बन जाए एल्केन। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर फार्मूला, उसको इस तरह से केवल बॉन्ड को दिखाना, गोले को हटा देना है। तो इस तरह से एल्केन हो गए, एल्कीन हुए और एल्काइन हुए। ये एल्कीन और एल्काइन ये अनसेचुरेटेड कहलाएंगे, डबल बॉन्ड, इनका बॉइलिंग पॉइंट और एक लो होता है, ये बॉन्ड कमज़ोर होते हैं। ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n, इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, CnH2n-2 एल्काइन में। तो इस तरह से इनमें फर्स्ट मेंबर एथीन है, इसका फर्स्ट मेंबर इथाइन है, आइन, इसका सफिक्स आइन से जो आता है, और एल्कीन का इन, उसी के नाम के आधार पर इन सफिक्स, एथ का एथीन, प्रोप का ब्यूटेन, पेंटीन, इस तरह से इसके नामकरण रखते हैं। तो इस तरह से हम आज 3 फैमिली के बारे में देखें। हाइड्रोकार्बन की 3 फैमिली है, में 2 ग्रुप हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। 3 फैमिली है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और ब्रांच के आधार पर हम 3 तरह के हमारे फार्मूले ब्रांच दिखाई देते हैं। एक ब्रांचेज स्टेट लाइन, दूसरा एक स्टेट लाइन चेन जिसको बोलते हैं स्टेट चेन के रूप में, और दूसरा ब्रांचेज के रूप में, और डबल ब्रांचेज कर दें तो ये भी उसी ब्रांच में आ जाता है। तीसरा है साइक्लिक रूप में। अब अगर किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और इसका ये स्ट्रक्चर फार्मूला जैसे पेंटेन का दिख रहा है स्क्रीन पर, यह इस तरह से अलग अलग हो, तो यह प्रॉपर्टी आइसोमरिज्म कहलाएगी, और ये सारे उसके आइसोमर कहलाए जाएंगे। पेंटेन के 3 आइसोमर हैं, ऐसे ही ब्यूटेन के 2 ही बनते हैं,
ठीक है ना। तो ये आइसोमर और आइसोमरिज्म को का जो भी क्वेश्चन आएगा करेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना, ये बोर्ड में आता है, बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, और साइक्लोहेक्सेन का ही। तो ये दोनों को जो हम इस तरह से क्लोज पाथ में बनाएंगे, बांड दिखाएंगे, सी पर बांड दिखाएंगे, हाइड्रोजन को लिख सकते हैं या हम छोड़ सकते हैं, लेकिन पेपर में आवे तो हाइड्रोजन को जितने बांड है एच यहाँ पर साइड में दो हर सी पर दो एच जोड़ को लिख देंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन बुकों में इस तरह से ही लिखने का, आगे चूँकि लिखने में टाइम लगता है तो हम इस तरह से हाइड्रोजन को निगलेक्ट करके लिखते हैं, साइलेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये फार्मूले लिखे जाते हैं। तो अभी ये कार्बन का पहला ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें हम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके फैमिली से परिचय लिखा है, मेंबरों से परिचय दिखाए। अब आगे हम और भी इनके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे, ये थे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे कि इसमें आकर के कोई बाहरी कैसे जुड़ जाता है, नाम कैसे बदल जाता है, IUPAC नाम कैसे रखेंगे, ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको हर अपडेट के लिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करें। अगले वीडियो तक हम इंतज़ार करें, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।